पत्नी के अलावा इस एक स्त्री के साथ बनाना पाप नहीं होता है। कौन होती है वह स्त्री? जानिए भगवान शिव की पवित्र कथा के माध्यम से। हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ का मार्ग नहीं है, बल्कि ये जीवन के प्रत्येक पहलू को सिखाने वाली एक गूढ़ और गहन आध्यात्मिक प्रणाली है। इसमें नीतियों, मर्यादाओं और धर्म के सिद्धांतों को इतनी सूक्ष्मता और गहराई से समझाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें जीवन में उतार ले तो वह इस संसार में रहते हुए भी स्वयं को दिव्यता की ओर ले जा सकता है। इसी दिव्य ज्ञान में एक अत्यंत रहस्यमय विषय यह भी है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त केवल एक ही स्त्री के साथ संबंध बना सकता है और वह पाप नहीं माना जाता। यह विषय केवल सांसारिक आकर्षण का नहीं, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक सत्य से जुड़ा हुआ है। यह रहस्य भगवान शिव के जीवन से जुड़ा है। उनकी कथा के माध्यम से हम उस स्त्री को पहचान सकते हैं जिसके साथ संबंध रखना धर्म का पालन माना गया है, न कि उसका उल्लंघन। भगवान शिव का जीवन और धर्म का आदर्श। भगवान शिव केवल देवता नहीं है, वे स्वयं धर्म के मूल स्रोत हैं। उनके जीवन में तपस्या, त्याग और प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वे सृष्टि के संहारक है, परंतु उनकी संहार शक्ति का मूल कारण सृष्टि का संतुलन और कल्याण है। शिव को सन्यासी भी कहा गया है और पार्वती के पति के रूप में गृहस्थ जीवन का पालन करने वाला योगी भी। वे एक ऐसे आदर्श पुरुष है जिन्होंने धर्म के प्रत्येक पक्ष को स्वयं अपने जीवन में जीकर दिखाया। आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक भगवान शिव का विवाह पार्वती से होता है। पार्वती जो स्वयं शक्ति है, शिव की अर्धांगिनी बनकर उनके जीवन में स्थिरता और प्रेम का संचार करती है। दोनों का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म का है। पार्वती शिव के जीवन में समर्पण, श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है, परंतु फिर भी शिव के जीवन में एक और स्त्री का स्थान अनिवार्य बताया गया है। इस स्त्री से उनका संबंध न तो भौतिक है न ही सांसारिक, यह संबंध केवल आत्मिक और आध्यात्मिक है। यह स्त्री कौन है? यह प्रश्न धर्मशास्त्रों में गहराई से व्याख्यायित है। वह स्त्री कौन है? वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और उपनिषद के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पत्नी के अलावा जिस स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं माना गया है, वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। वह है विद्या रूपिणी, आत्मज्ञान की देवी अर्थात योगमाया या साधना रूपी स्त्री। इसका अर्थ यह है कि पुरुष को पत्नी के अतिरिक्त केवल ज्ञान, साधना और आत्मबोध के रूप में प्रकट स्त्री से संबंध रखने की अनुमति धर्म देता है। यह संबंध शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और तपस्या में आधारित होता है। भगवान शिव ने स्वयं इस आदर्श को स्थापित किया। वे पार्वती के पति हैं, परंतु उनका चित्त सदैव योगमाया, ज्ञान और साधना में रमा रहता है। यही स्त्री उनके जीवन की दूसरी संगिनी है, जिसके साथ उनका संबंध न केवल पाप से रहित है, बल्कि धर्म और मोक्ष का द्वार है। भगवान शिव की साधना में स्त्री का महत्व। भगवान शिव की साधना में अनेक बार ऐसी स्त्रियां प्रकट होती है जो उन्हें भटकाने का प्रयास करती है, जैसे कामदेव द्वारा भेजी गई अप्सराएं। परंतु शिव का चित्त कभी विचलित नहीं होता। वे केवल योगमाया को अपनाते हैं, जो स्वयं शक्ति का ही रूप है, परंतु ज्ञान और तपस्या में लीन स्त्री का स्वरूप है। योगमाया एक ऐसी शक्ति है जो साधक के भीतर ध्यान, संयम और विवेक का जागरण करती है। शिव का यह संबंध योगमाया से ही उन्हें महादेव बनाता है। यह स्त्री संसार की कोई नारी नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जिसे संबंध बनाना हर पुरुष के लिए कल्याणकारी है। वेदों में वर्णित स्त्री का स्वरूप, ऋग्वेद और उपनिषदों में इस स्त्री का वर्णन अत्यंत सुंदरता से किया गया है। उसे विद्या, बुद्धि, सरस्वती और गायत्री कहा गया है। पुरुष यदि अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री से संबंध चाहता है तो यह स्त्री केवल विद्या हो सकती है। उपनिषदों में कहा गया है कि विद्या स्त्री स्वरूपिणी है, जो पुरुष के भीतर ज्ञान की ज्योति जलाती है। उससे संबंध पाप नहीं, पुण्य है। रामायण और महाभारत में इसका संकेत। रामायण में भगवान राम केवल सीता के प्रति समर्पित रहते हैं, परंतु वे सदा ऋषियों की शरण में रहते हैं जो उन्हें चांद की स्त्री से जोड़ते हैं। महाभारत में अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी के प्रति समर्पित होते हैं, परंतु उन्हें जान की देवी उलूपी और सुभद्रा से भी जान रूपी संबंध प्राप्त होता है। ये सभी उदाहरण इस सत्य को सिद्ध करते हैं कि पत्नी के अतिरिक्त यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से संबंध रखता है तो वह केवल जान,
साधना और आत्मबोध की स्त्री होनी चाहिए। शिव की यह कथा यह सिखाती है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के अलावा केवल उस स्त्री से संबंध रख सकता है जो ज्ञान, विद्या और साधना का स्वरूप हो। यह संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। यह पाप नहीं, धर्म है। यह वासना नहीं, मोक्ष का मार्ग है। जिस पुरुष का संबंध केवल शरीर तक सीमित होता है वह पाप की ओर बढ़ता है, परंतु जो पुरुष ज्ञान रूपी स्त्री से संबंध जोड़ता है वह शिव के मार्ग पर चलता है। यही शिव का संदेश है और यही धर्म का सार है। अतल पत्नी के अलावा एकमात्र स्त्री जिससे संबंध धर्म सम्मत है वह है ज्ञान, विद्या और योग माया। यही शिव का जीवन संदेश है जो पुरुष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समकक्ष बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।